मेंबर्स। अब देखो फेड की पॉलिसी आज है, क्या होगा कल, मार्केट कैसा रह सकता है, सब डिस्कस करूंगा। बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट आए और देखो कुछ रिजल्ट तो मिस होने वाले क्योंकि जितने भी रिजल्ट्स आए सभी तो कवर नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। काफी हद तक ट्राई करूंगा लेकिन आप लोगों की क्वेरीज भी जरूर लूंगा, ठीक है। एंड अगर वन शॉट में आंसर करें सर जीएम एवरेजेस क्या पॉजिटिव हो चुका है, आंसर इज यस। हालांकि मैंने डिस्कस किया था कि क्लोजिंग तक हम लोग वेट करेंगे, बट हाँ जिस तरह से क्लोजिंग आई है ये पॉजिटिव हो चुका है। देखो अब ध्यान से सुनेगा जो मैं बोलने वाला हूं, ठीक है। देखो क्लोजिंग डेफिनेटली पॉजिटिव है, ठीक है। बट इसका मीनिंग नहीं कि भाई कल कल भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। आप सिर्फ ये समझो ये जिस तरह से पैटर्न बना रहे हैं ना, ये अभी रिसेंटली मैं डेली चार्ट आपको नहीं बता सकता सम रूल्स, ठीक है। बट आप डेली चार्ट को देखोगे ऐसा वर्टिकल गया था, फॉल आया था, यस्टरडे काफी तगड़ा पुल बैक था, ठीक है। मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि काफी तगड़ा पुल बैक था। इसके एक दो दिन में क्लोजिंग देखूंगा और आज जो क्लोजिंग आई, ठीक है, ये रिकवरी में आज एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा था जीएम बेवरेजेस के अंदर। मैं सोच रहा था कि 4-5% फॉल कर जाएगा, ठीक है। बट आज जो क्लोजिंग आई वो क्लियर साइन है कि भाई ये फास्ट भागने वाला बंदा है, ये शांति से बैठने वाला बंदा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सो आज की क्लोजिंग सीरियस नोट पे मुझे बहुत पसंद आई है। ओके, सो आप सिर्फ इतना समझो, देखो इसके रिजल्ट भी आ चुके हैं, ठीक है। जीएम बेवरेजेस के रिजल्ट अगर बात करने जाओ तो ये ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। रिजल्ट्स भी बहुत तोड़फोड़ू है और बंदा कहाँ पे है, दारू में है, ठीक है। दारू में, और दारू की कंपनी में हम लोग जानते हैं कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं आती जनरली, ठीक है। और दारू की कंपनी काफी महंगी होती है और आप देखोगे काफी सस्ता ट्रेड करा है। सो मैं वन शॉट में आंसर करना चाहूंगा, देखो कोई रिकमेंडेशन नहीं, आप अपना फोकस कर सकते हैं। आपको पैनिक लगे नहीं लगे आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। एज अ डिस्क्लेमर मैंने हाफ क्वांटिटी ली है और मैं आगे सोचूंगा जब थोड़ा बहुत डीप और आएगा, ठीक है। बट आप ये समझो ये प्योरली बिग बुल पैटर्न है, ठीक है, और बहुत वास्ट या बोल सकते हैं बहुत फास्ट बिग बुल पैटर्न है, ठीक है। सो मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि एक बार के लिए स्लाइट डीप आए, नॉट श्योर बट स्लाइट आएगा, हो सकता है, नॉट श्योर, ठीक है। सो जब तक ये 1100 के ऊपर है तब तक पॉजिटिव, हजार हजार भी नहीं, 1100 के ऊपर है तब तक तो पॉजिटिव है, ठीक है। हो सकता है कि 1000 भी हम लोग सपोर्ट लेके चले, बट यहां से एक अच्छी खासी मूव मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट तक आ सकती है। नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट तक ये लेवल पे नहीं रुकने वाला, ठीक है। सो मैं बहुत ही, मुझे जितना कॉन्फिडेंस नेटवेब में था उतना कॉन्फिडेंस मुझे जीएम बेवरेजेस में भी आ रहा है, ठीक है। सो मैं तो बुलिश। उसके अलावा आप देखोगे जैकपॉट स्क्रीनर में बहुत सारे आए हैं, ठीक है। लेकिन देखो आप पूछोगे सर क्या सभी में बुलिश है, मैं आपको ना बोलूंगा, ठीक है। क्योंकि क्या है कि बहुत सारे कंपनीज के रिजल्ट नहीं आए हैं। लाइक मैं एग्जांपल लूंगा, देखो एलिट ब्लेंडर्स, ये बिग बुल पैटर्न बना रहा है, ठीक है। ये लाइफ हाई पे ट्रेड करा है, बट क्या है कि इसके रिजल्ट नहीं आए तो हम लोग कह नहीं सकते, ठीक है। हाँ एक दो दिन का व्यू है तो ठीक है, समझ में आता है कि भाई मोमेंटम है, रडार पे रखेंगे, ठीक है। बट जैसे कि मैंने बोला रिजल्ट बाकी है सो कंफर्म नहीं बोल सकते। इसके अलावा भी यहाँ पे देखो श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र, ये भी आई थिंक ज्वेलरी गोल्ड रिलेटेड है। बंदा बहुत सॉलिड है। एज अ डिस्क्लेमर मैंने बीटीएससी के लिए लिया है या मोमेंटम के लिए सोचूंगा, ठीक है। बट इसमें भी बहुत स्ट्रांग मूव है और रिजल्ट्स भी बहुत तोड़फोड़ आ रहे, अभी तक नहीं आए हैं, बट हाँ मैं इसको भी रडार पे रख रहा हूँ, ठीक है। सो शॉर्ट एंड सिंपल में कुछ कंपनीज को मैं रडार पे रख रहा हूँ जो प्योरली बिग बुल पैटर्न है। और जिनको नहीं पता बिग बुल पैटर्न क्या होती है, आप ये समझो, देखो पैटर्न ऐसी होती है, सी ऊपर जाता है नीचे आता है, 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 यानी कि ट्रेंड होता है, ठीक है। एक ट्रेंड होता है कि भाई ये पॉजिटिव रहेगा इन शॉर्ट में, ट्रेंडिंग में, ओके। तो ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको रडार पे रखना है नहीं रखना है आप में डिपेंड करता है, लेकिन मैंने जो नाम बोले हैं वो नाम नोट डाउन करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान से सुनेगा। शॉर्ट एंड सिंपल में ये शॉर्ट टर्म के लिए कुछ पॉजिटिव रह सकते हैं, जीएमबी और एजिस और मे बी एलाइट ब्लेंडर्स रिजल्ट से पहले, और मंगलसूत्र वाला जो था वो मे बी थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है। चलिए देखो आज निफ्टी की क्लोजिंग तो काफी अच्छी थी। डाउ जोन्स भी देखोगे 200 पॉइंट ऊपर है। फेड की पॉलिसी है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी की बात करने जाए तो 47 पॉइंट डाउन है। अब देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। किसी ने अभी कमेंट रिसेंटली कमेंट किया है वीडियो बना के टाइम पे, ठीक है। ओके ओके ओके, पता नहीं यहाँ पे क्या कमेंट दिया, वो बाद में लेते हैं, चलिए। सो आप देखो, आप ये समझो कि आज की क्लोजिंग डेफिनेटली निफ्टी की पॉजिटिव है। फेड की पॉलिसी है, दिखते एक बार के लिए पॉलिसी क्या आती है। जैसे कि मैंने बोला, अगर देखो कल गैप अप निफ्टी ओपन होता है, मान लो 100-150 पॉइंट ज़्यादा ओपन होता है, सो केयरफुल है ना, ठीक है। एंड हो सकता है गल गैप अगर हो 200 पॉइंट, तो मार्केट ऊपर के लेवल से एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करे, क्योंकि बार बार रेजिस्टेंस ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो अगर गैप अप ओपन होगा तो थोड़ा फॉल करने की कोशिश करेगा मॉर्निंग में, ठीक है। एंड अगर अगर मान लो बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है, मान लो कि 25-600 के आसपास गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है,
तो भी यहाँ पे एक सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है 25,500 25,600 पे, ठीक है। सो नीचे से शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। सो दोनों केसेस में रिवर्स हो सकते हैं, गैप अप में, गैप डाउन में थोड़ा रिवर्स हो सकते हैं, मॉर्निंग में थोड़ा, ठीक है। अगर स्टेबल ओपन हुआ तो कहना बहुत मुश्किल है कि भाई ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। सो कल का वेट देखेंगे, गैप अप गैप डाउन में आप ट्रेड कर सकते हैं, बट स्टेबल में थोड़ा रिस्की बनता है, ठीक है। रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग काफी अच्छी आ रही है, 58,000 के ऊपर सस्टेन करा है। लेकिन देखो, अगर वन शॉट में आंसर करूं तो ये कंसोलिडेशन है, पिछले 5-6 दिन से कंसोलिडेशन हो रहा है। सो रेजिस्टेंस तो है, भले नीचे नहीं जा रहा, ठीक है, बट रेजिस्टेंस तो ले रहा है, ठीक है। सो आप ये समझो कि आप नेकेड पोजीशन में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आपको अगर करना है तो स्प्रेड लेके करना होगा तो बेटर होगा, स्प्रेड यानी कि बुल स्प्रेड या बियर स्प्रेड, ठीक है, स्प्रेड लेके करना होगा तो बेटर होगा, ठीक है। और देखो एक और स्ट्रेटेजी बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने, आपको याद है बीच बीच में मैंने कुछ स्क्रीनशॉट आपको शेयर करता रहता हूँ प्रॉफिट के, निफ्टी के, ठीक है। उसमें एक चीज मैं यूज करता हूँ जो हमेशा मेरे वर्क करती है, मतलब 10 में से एक बार तो वर्क कर जाती है, जो बेनिफिट होती है मुझे। और ध्यान से सुनिएगा जो बोल रहा हूँ, कि मान लो कोई बड़ी इवेंट्स होती है ग्लोबल मार्केट में, लाइक यूएस में फलाना मार्टिन के में, ठीक है। तो आप, मैं क्या करता हूँ, देखो मैं मेरा पॉइंट बता देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, निफ्टी का जो 1-2 रुपए वाला का होता है ना, 2 रुपए वाला आसपास, कॉल ऑप्शन इनपुट ऑप्शन, ठीक है, वो 6-7 लॉट ले लेता हूँ, कॉल ऑप्शन का भी, पुट ऑप्शन का भी, ठीक है। निफ्टी का 2 रुपए वाला जो होता है करंट वीक का, वो ले लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। सो होता क्या है कि अगर मान लो कोई बड़ी न्यूज आ जाए और ट्रम्प की वजह से या फेड की वजह से मार्केट बहुत तगड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो, ठीक है, तो बहुत तगड़े बेनिफिट्स होते हैं। ऐसा मुझे 1-2 बार हुआ था, ठीक है। और मैंने क्या करता, मैं जनरली शॉर्ट करता हूँ ना, निफ्टी को शॉर्ट करता हूँ ना, तो मैंने 1-2 बार मैं ऐसे लेके गया था, कॉल एंड पुट ऑप्शन, ठीक है। तो एक बार निफ्टी जो गैप डाउन ओपन हुआ था उसमें मुझे 1.5 लाख का कुछ प्रॉफिट हुआ था एक बार, ठीक है। सो ये बहुत मुझे बेनिफिट्स करता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक ऑलमोस्ट जीरो के पास पहुंच जाता है और दूसरा बहुत ऊपर चला जाता है। सो ये मुझे बहुत बेनिफिट होता है, बट ऐसा नहीं कि हर बार होगा, ठीक है, कभी कभी होगा। ये बात याद रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट कीजिएगा, और हमारी कम्युनिटी में है तो वहां पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पॉइंट समझा दूंगा, ठीक है। बट अगर नहीं समझ में आए, थोड़ा वीडियो रिवाइंड करें, समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है। सो ये स्ट्रेटेजी मैं यूज करता हूं जो कभी कभी काम आती है, यानी कि दोनों साइड पे हीजिंग कर लेता हूं, बाइंग वाला, ठीक है, 2-2 रुपए वाला, और कोई भी डायरेक्शन में हुआ है तो मुझे एक तगड़ा बेनिफिट मिल सकता है। चलिए, ठीक है। अब इसके अलावा फटाफट रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। पीबी फिनटेक बहुत तोड़ू फोड़ू रिजल्ट है, स्ट्रॉन्ग इंश्योरेंस में ग्रोथ आया है, 165% का ग्रोथ है पीबी फिनटेक के अंदर। मैंने नंबर्स देखे हैं, मुझे नंबर्स डेफिनेटली बहुत पसंद आए, ठीक है। और मैंने पहले भी आपको समझाया था कि ये जो स्टार्टअप कंपनीज होती हैं उनके रिजल्ट्स बहुत तोड़फोड़ आते हैं, ठीक है। तो पहले से मैं पीबी फिनटेक में पॉजिटिव था, कार्ट्रेड में पॉजिटिव था, फर्स्ट क्राई में पॉजिटिव था, और ओला में भी पॉजिटिव था, एथर भी आई थिंक पॉजिटिव है, ओला से बेटर एथर है, बट हाँ, उसमें भी पॉजिटिव, ठीक है। सो इसके नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, ठीक है। कंपनी पहले ऑपरेटिंग बेसिस पे लॉसेस में थी, अब यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट में आ चुकी है। सो ये प्रॉफिट आगे जाके बढ़ सकता है, बट अभी अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो 172 की पी पे ट्रेड करा है, और अभी इनका कुछ मार्जिन या बोनस का जो इश्यूज है वो थोड़ा कम हुआ है, ठीक है। तो आप ये समझो कि जब तक ये 2200 के ऊपर क्रॉस नहीं होता तब तक हम लोग कुछ नहीं कह सकते इसमें, ठीक है। तो रिजल्ट भले ठीक हो, बट मैं सीरियस नोट पे इतना सेटिस्फाई नहीं हूं, क्योंकि ऑलरेडी काफी भाग चुका है, 400 से लेके ऑलरेडी 2000 तक पहुंच चुका है। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि ये भाई यहां से तगड़ा पिटेगा, ये चांसेस नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। तो आप ये समझो, ये भी 4-5 हज़ार वाला कंपनी है, ठीक है, बट क्या है कि व्यू थोड़ा लंबा रखो, ज़्यादा बेटर है। मुझे लगता है कि कोई दूसरी कंपनी में आपको देखनी जगह आपको ऐसी कंपनी देखनी चाहिए जो स्टार्टअप है, जो ज़्यादा बेनिफिट कर सकती है आगे जाके, ठीक है। आपने एथर देखा होगा, एथर कैसा भागा था, ठीक है। सो वैसे ही ये सभी कंपनीज हैं, ठीक है। और मुझे लगता है फर्स्ट क्राई भी ऐसा ही होगा, ट्रेंट जैसा भागेगा फर्स्ट क्राई, ठीक है। सो ये बात है। एनएमडीसी स्टील नंबर्स देखो, मुझे सीरियस नोट पे बात करो तो मुझे नंबर्स एवरेज लगे, ठीक है। इबिटा बेसिस पे काफी अच्छा ग्रोथ है, बट नेट प्रॉफिट क्वार्टर टू क्वार्टर में मुझे इतना पसंद नहीं आया जो मैं एक्सपेक्टेड कर रहा था। भाई छोटी कंपनी है, अगर प्रॉफिट में आ जाती तो क्या होता, ठीक है। सो थोड़ा प्रॉब्लम तो है एनएमडीसी स्टील में, एज अ डिस्क्लू मेरे पास है, मेरे पास काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है एनएमडीसी स्टील की, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, वैसे भी मैं कॉस्ट के आसपास निकाल दूंगा, मेरी कॉस्ट 50 के आसपास कुछ है, 50-51 के आसपास कुछ है, मैं निकाल दूंगा अगर आता है तो, कल गैप अप ओपन होता है तो। बट ठीक है, एवरेज रिजल्ट है, इसमें कोई ऐसा कुछ थोड़ो फोड़ो नहीं है, ठीक है। खेतान केमिकल, अच्छा इसके नंबर्स थोड़े मुझे पसंद आए, थोड़े से बेटर है एज कम्पेयर टू अदर्स। नेट प्रॉफिट 800% का ग्रोथ हुआ है,
सेल्स 34% से बढ़ी है। और मुझे पता है क्या पसंद आया, ये वाला, ये जो सेल नंबर में जो ग्रोथ है ना, ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि केमिकल सेक्टर में अगर भले प्रॉफिट में ग्रोथ ना हो लेकिन सेल में ग्रोथ हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सो ये नंबर सीरियस नोट पे आपको लगेगा सर क्वार्टर टू क्वार्टर कुछ भी नहीं है, बट ये जो ग्रोथ है वो बहुत ट्रेमेंडस है। सो मुझे ये नंबर बहुत पसंद आए। और खेतान केमिकल आई थिंक सो कि कल पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, 17 की पी है। ठीक है, और खेतन केमिकल भाई, अगर अगर 120 के ऊपर ये एक हफ्ता रहता है तो मुझे लगता है कि वापस एक बार के लिए 160 को टेस्ट कर सकता है। तो खेतन केमिकल में दम है, बट अगर रडार पे रखना है तो वेट करो एक वीक 120 के ऊपर रहता है कि नहीं वो देखो। ठीक है, या फिर इसकी कल की मोमेंटम की क्लोजिंग देखना, इंस्टेंटली कूद मत जाना, वरना ट्रैप हो जाओगे कार्ड रेट जैसा। ठीक है, इसकी क्लोजिंग देखना, अगर कल आपको सोचना है तो क्लोजिंग के बाद देखना 3 बजे आसपास इन शॉर्ट में। सीजी पावर नंबर्स एवरेज है, ठीक है, कोई खास ग्रोथ नहीं है, एवरेज नंबर्स है और काफ़ी चल चुका है। सीजी पावर हम लोगों ने 100 रुपये पे डिस्कस किया था, जिनको पता हो हमारे पुराने व्यूअर्स। ठीक है, 100 से तो भाई क्या भागा है। अभी देखो ये प्योरली साइडवेज है और मुझे लगता है टाइम लेगा इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक करने के लिए, जो है 800 का। ठीक है, सो वेट एंड वॉच करेंगे, कंसोलिडेशन मोड में है और आई डोंट थिंक फॉल करेगा, बट कंसोलिडेट करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा हाँ, लास्ट नॉट द लीस्ट, मुझे ये नंबर बहुत पसंद आए, एपीएल अपोलो ट्यूब्स। ठीक है, ये नंबर्स आप डेफिनेटली रडार पे रख सकते हैं और ये कंपनी मंथली चार्ट पे बिग बुल पैटर्न बना रही है। और ऐसी कंपनी देखो, इन शॉर्ट में मार्केट में कुछ भी हो जाए, ऐसी कंपनीज में पैनिक होता ही नहीं है, और ऐसी कंपनीज आई एम श्योर आपको रडार पे रखनी चाहिए। ठीक है, सो एक बार जरूर फोकस कीजिएगा, आपका व्यू अगर लंबा है एक आध, तो भाई ऐसी कंपनीज सेम लाइक बजाज फाइनेंस, सेम लाइक पॉलीकैब, ये उसी कैटेगरी में आती है और जो नंबर्स है मुझे सीरियसली पसंद है। अब देखो कल का मूव पता नहीं कैसा होगा। ठीक है, अब बड़े प्लेयर्स को पसंद आए नहीं आएंगे, बट आई थिंक सो ये नंबर्स मोर देन एक्सपेक्टेड है, मोर देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, सो इसको रडार पे रखिएगा, ये मुझे लगता है कि ये 5,000 के नीचे वाला नहीं है, ये 5,000 के ऊपर वाला है। ठीक है, चलिए, तो ज़्यादातर मैंने चीज़ें डिस्कस की हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा है, मैं आपको जो रिजल्ट डिस्कस करवा रहा हूँ। ठीक है, वो आपको पता चलेगा कि भाई रिजल्ट की वजह से क्या इंपैक्ट आएगा, क्या बैलेंस शीट की वजह से आगे मूव करेगा कि नहीं करेगा, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और हाँ, अगर जो लोग गोल्ड एंड सिल्वर में ट्रेड करते हैं ना, वो गोल्ड एंड सिल्वर में एक्स यूएसडी में अगर करते हैं तो एक्टिव रहना, क्योंकि 11:30 बजे के बाद बड़े स्पाइक्स आएंगे एक्स यूएसडी में। ठीक है, ओके सर, एनएमडीसी डिस्कस कीजिए। अच्छा, एक यहाँ पे क्वेरी थी सर, मिड कैप निफ्टी में कहा था 60,000 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो 68,000 तक पहुंचेगा। गोल्ड एंड सिल्वर का देखो, गोल्ड एंड सिल्वर का तो पता नहीं अभी। गोल्ड एंड सिल्वर में ऑलरेडी मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, जिनमें मैंने क्लियर बताया था कि गोल्ड एंड सिल्वर की एक रेंज बाउंड रहेगा, 1,16,000 से लेके 1,30,000 के आसपास रेंज बाउंड रहेगा गोल्ड। ठीक है, बट मिड कैप की बात करो तो हाँ, मिड कैप में चांसेस पॉजिटिव है, क्योंकि 60,000 के ऊपर क्लोजिंग इज वेरी 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 पॉजिटिव। ठीक है, एटलीस्ट ये 60,000 के ऊपर क्रॉस करना स्टार्ट किया है। ठीक है, सो एक दो दिन वेट कर लो कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, कभी कभी टच एंड गो भी होता है, तो एक दो दिन वेट कर लो 60,000 के ऊपर। ठीक है, कंफर्मेशन हमेशा इंपॉर्टेंट है, तो कंफर्मेशन के बाद हम लोग इसको मिड कैप को रडार पे रख सकते हैं। बट हाँ, मैंने एक एक व्यूअर मुझे कमेंट किया था कि सर मैंने मार्जिन पे स्मॉल कैप इंडेक्स पे मैंने ट्रेड किया था, तो मैंने उनको यही बताया था कि भाई चांसेस तो बहुत जल्द ब्रेकआउट के हैं, अब पैनिक करके निकालोगे तो प्रॉब्लम होगी होगी। ठीक है, तो आई होप कि आपने शायद पैनिक नहीं किया होगा। एनएमडीसी देखो, आज मैंने यहाँ पे एक शेयर किया था, एक चीज़ है। ठीक है, मैंने बहुत छोटा क्विक स्कैल्प किया था एनएमडीसी फ्यूचर्स, सॉरी एनबीसीसी फ्यूचर्स में। आप देखोगे मैंने काफ़ी क्विक स्कैल्प किया था, मैं इसको बीटीएसटी के लिए सोच रहा था, बट इंट्राडे में प्रॉफिट मिला 4-5 हज़ार का, तो मैंने निकाल दिया अभी के लिए, क्योंकि वैसे भी एक फेड की पॉलिसी थी। और अगर फेड की पॉलिसी पॉजिटिव है तो मुझे लगता है शायद कल ये गैप अप ओपन हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे वॉल्यूम्स है, बहुत तोड़फोड़ है, एक रेंज ब्रेक की। ठीक है, सो मुझे लगता है कि एनबीसीसी और आरईसी दोनों आई थिंक कल पॉजिटिव ओपन हो सकते हैं, बट देखो कंफ्यूज मत होना, कंडीशन है, कंडीशन ये है कि भाई फेड की पॉलिसी थोड़ी पॉजिटिव आनी चाहिए और निफ्टी गैप डाउन ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो एक कंडीशन है। मुझे लगता है कि एनबीसीसी वैसे भी रेंज ब्रेक कर रहा है, सो इट्स पॉजिटिव एनबीसीसी के लिए। चलिए, बट देखते हैं, देखो क्या लाइफ हाई को ब्रेक करेगा कि नहीं एनबीसीसी। मुझे एनबीसीसी पसंद है एज कम्पेयर टू अदर अदर जितने भी गवर्नमेंट की कुछ कंपनी है, बट एनबीसीसी ज़्यादा बेटर है। चलिए, इसके अलावा प्रीमियम एक्सप्लोजिव, मैंने आई थिंक शायद क्यू एन ए यहाँ पे चेंज नहीं किया है। ठीक है, आई थिंक मेरी मिस्टेक है, मैंने शायद क्यू एन ए चेंज नहीं किया है, बट कोई नहीं, मैं आपकी क्वेरी यहाँ से लेना स्टार्ट कर दूंगा और मैं अपडेट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, बाद में मैं अपडेट कर दूंगा। ओके, सो आपकी क्वेरी है सर गेल में, सुरजो जी देखो,
सूरज गेल आई थिंक आज काफ़ी अच्छा भागा था गेल, ठीक है। और देखो ये गवर्नमेंट कंपनीज टेम्पररी भागती हैं, ठीक है। हम लोगों ने बहुत बार देखा है और ये सभी टेम्पररी मोमेंटम करती है। गेल वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, ठीक है। बट क्या है कि बहुत स्लो मूवर्स हैं। आप 2018 में आप देखोगे 125 का हाई था, आज 184 का है। सो ठीक है, ट्रेड के लिए ठीक है। और आई थिंक जिस तरह से जा रहा है हो सकता है मे बी एक बार 190 को टेस्ट करे, बट थोड़ा कॉशियस रहो। ये सब ट्रेडिंग के लिए ठीक ठाक होती है, ठीक है। देखो रेट चेंज अगर रात को नहीं होगा, ठीक है, तो मुझे लगता है एक छोटा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। अगर रेट चेंज नहीं हुआ, एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे सर ने अभी यही पूछा था कि सर रेट चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, तो रेट चेंज नहीं होगा तो मार्केट में शायद मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, ठीक है। सो रेट कट एक्सपेक्टेड है और 50 बेसिस पॉइंट होगा तो भागेगा, 25 होगा तो शायद स्टेबल रहेगा और नहीं होगा तो गिरेगा। और अगर बड़ा जो रेयर केस होगा तो और गिरेगा, बहुत तोड़-फोड़ गिरेगा। मैं एक्सपेक्टेड नहीं कर सकता। अगर बढ़ा ना तो भाई हाहाकार मच जाएगा, तो मैं तो ये बोलूँगा यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि मार्केट में ये जो बढ़ने वाली चीज़ होती है ना, बहुत रेयर होती है। इट्स मीन्स कि भाई क्लियर कट कुछ प्रॉब्लम है अमेरिका में जो हमको आपको नहीं पता, ठीक है? वो हिडन न्यूज़ होती है, ठीक है? और रेट बढ़ने की वजह वही होती है, ठीक है? सर वारी एनर्जीज़ क्या पॉज़िटिव है क्या? देखो वारी एनर्जीज़ की अगर मैं बात करने जाऊँ तो हाँ, पॉज़िटिव तो है अभी भी, ठीक है? बट क्या है कि रेंज बाउंड है। रिज़ल्ट के बाद जैसे कि मैंने बोला मूव आना चाहिए। रिज़ल्ट के बाद कोई मूव्स नहीं आए हैं, सो आप ये समझो हो सकता है नेक्स्ट रिज़ल्ट तक रेंज बाउंड रहे, ठीक है? बट इससे बेटर वारी रिन्यूएबल्स है, आई थिंक सो। हिंदुस्तान पेट्रोलियम सर क्या ब्रेकआउट है? क्या ऑप्शन में जा सकते हैं? देखो ऑप्शन में पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ऑप्शन चीज़ें बहुत रिस्की होती है और आप गवर्नमेंट की कंपनीज़ को मत देखो। आप कंपनीज़ ऐसी देखो जहाँ पे हम लोग बेटर फ़ोकस करें, ठीक है? अब गवर्नमेंट की कंपनीज़ देखोगे ऑप्शंस में मैं जनरली करता हूँ, मैं बीटीएसटी करता हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे ज़्यादा बेनिफिट्स वहाँ पे मिलता है ऑप्शंस के अंदर, ठीक है? और अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस में जाओ तो पहले तो आप ये समझो कि हमेशा राउंड लेवल को क्रॉस करने के बाद देखो। अगर आपको ऑप्शंस में जाना है, ठीक है? राउंड लेवल क्रॉस करने के बाद देखो। दूसरी चीज़ कि ऑप्शन बायर्स, ठीक है, आप ये समझो 350 के ऊपर भी होने चाहिए, 355 360 के आसपास भी होने चाहिए। अगर है तो ही रडार पे रखो, वरना घुसोगे मत, ठीक है। वरना क्या होगा, ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। और वैसे भी 360 पे एक रेजिस्टेंस है, सो 350 के ऊपर क्लोजिंग होता तो ज़्यादा बेटर होता, तो मैं बोल सकता था, ठीक है। बट अभी मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, बस उतना समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मेंबर्स ओके, 5 स्टार आई थिंक सर आज काफ़ी अच्छा मूव किया था 5 स्टार ने, ठीक है। आई थिंक 5 स्टार आई थिंक बहुत अच्छा मूव किया था। हाँ, 12% मूव किया था, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव किया था। सो एक बात देखो 5 स्टार में एक चीज़ अच्छी है कि ये सपोर्ट के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है व्हिच इज़ स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो आप ये समझो 5 स्टार में मैं अभी तो पॉजिटिव नहीं हूँ, बट अगर इसकी क्लोजिंग 700 के ऊपर आती है करंट मंथ में तो पॉजिटिव बोला जा सकता है, ठीक है। सो वेट करो, आई थिंक रिजल्ट के बाद ये भागा है तो अच्छी बात होगी, बट वेट फॉर द 1-2 दिन वेट करो तो ज़्यादा आपको कंफर्मेशन मिलेगा, ठीक है। आप तुरंत घुसोगे तो फंसने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। ओके, आई थिंक मैंने क्वेरी चेंज नहीं की और लास्ट क्वेरी लेना चाहूँगा मैं क्योंकि ऑलरेडी बढ़ चुका है। हाँ, जीएम वेरेजेस पॉजिटिव हो चुका है सर। और उसके अलावा आपकी जो क्वेरी है लेंस कट, सर मैं लेंस कट का वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके चेकआउट कीजिएगा। लेंस कट का वीडियो मेरी वेबसाइट यूट्यूब में आ चुका है, ठीक है, लेंस कट का। एचएलई ग्लास कोट पे व्यू क्या है, देखो एचएलई ग्लास कोट लास्ट ले लेता हूँ। मेरे स्क्रीनर में आया था एचएलई ग्लास कोट, अगर मैं बात करने जाऊँ यहाँ पे स्क्रीनर में है और पैटर्न काफ़ी अच्छी फॉलो कर रहा है, डेफिनेटली मैं पॉजिटिव तो है। बट एक बार देखो, अगर हो सके तो सेफ्टी के लिए रिजल्ट का वेट कर सकते हैं, ठीक है, सेफ्टी के लिए। क्योंकि अगर रिजल्ट के बाद अगर ये 600 को क्रॉस करेगा तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 600 पे रेजिस्टेंस भी है और 600 को अगर ये क्रॉस करेगा तो ज़्यादा मूव्स आ सकते हैं। सो वेट करो, क्योंकि अगर ये फॉल्स पुल बैक होगा तो 600 पे रेजिस्टेंस लेके फॉल कर जाएगा, तो आप क्या हो गया, ट्रैप हो जाओगे, 2-3% के लिए ट्रैप हो जाओगे। तो बेटर है 600 के ऊपर और वो भी रिजल्ट के बाद जाए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। रिजल्ट के बाद जाए और क्लोजिंग दे 600 के ऊपर तो पॉजिटिव है। सो आई थिंक रिजल्ट नहीं आया, वेट करो कंफर्मेशन के लिए, वरना ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। चलिए, आई होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो समझ में आए और वेट फॉर द रिजल्ट। सॉरी, फेड पॉलिसी मैं ऐसा तो डिस्कस करने की कोशिश करूंगा और बी रिलैक्स। और हाँ, मोमेंटम या बिग बुल पैटर्न वाले स्टॉक को रडार पे रखिएगा, ठीक है। अगर रडार पे रखना है तो ठीक है, ऐसा तो बैक टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ मैं कल अगर होगा तो मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा स्टॉक फ्यूचर्स। लेकिन देखो कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा, आप ऐसा हो तो पेपर ट्रेड कर सकते हैं, मैं आपको लॉजिक बता दूंगा अगर वर्क किया तो आप समझेगा, सीखेगा, उसके बाद अगर यूज़ करना है तो उसके बाद अपनी तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।